पहले मैनुअल स्टैम्प पेपर था, उसमें आसानी थी। अब कई मसाइल दरपेश हैं हमें। एक तो ई स्टाम्प इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर की वजह से हमें प्रिंटर दरकार है। इंटरनेट की सहूलत हमारे लिए 24 घंटे लाजमी हो गई है। जो उम्र रसीदा स्टाम्प फरोश हैं उनको कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं था, उन्हें बंदा हायर करना पड़ता है। 100 में से जो तकरीबन 30% तो छोड़ के चले गए। मैनुअल स्टैम्प पेपर थे, कुछ ना कुछ रोज़ी हम घर के लिए ले जाते थे, लेकिन अब वो भी मुहाल है। मेरा नाम अकील है, मैं स्टाम्प फरोशी और वसीक़ा नवीसी के पेशे से वाबस्ता हूँ। गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ के तहत मैनुअल स्टैम्प पेपर था, उसको ई स्टाम्प में कन्वर्ट कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर पहले था, गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर था, उसकी बाकायदा स्टैम्प होती थी। अब कोई स्टैम्प नहीं है, सिर्फ वाइट पेपर पर प्रिंट आउट करके दे रहे हैं। अब जो लेने वाला भी है, कस्टमर भी है, वो भी उस पर मुतमईन नहीं होता। वो कहते हैं वाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। अब हम जो वो 100 वाला स्टैम्प पेपर है, गवर्नमेंट ने हमारे पल्ले से अखराजात भी डाल दिए। उन्होंने कहा पेपर के अखराजात भी आप खुद करें, प्रिंटर की मेंटेनेंस वगैरह, इंटरनेट वगैरह के अखराजात भी आप अपने पल्लू से करें। जो उम्र रसीदा स्टाम्प फरोश हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, वो मैनुअली कर लेते थे। मैनुअली ख़जाने से स्टैम्प पेपर लिया, उस पर तहरीर करके दे दिया, कस्टमर भी मुतमईन हो जाता था उस स्टैम्प पेपर से। ई स्टैम्प जो इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर है, बाकायदा बैंक ऑफ पंजाब को भी इख्तियार हासिल है, वो भी जारी कर सकता है 100 वाला स्टैम्प पेपर, लेकिन उस पर कोई ना ही बैंक ऑफ पंजाब की डिटेल होती है मेंशन, ना कोई रीज़न मेंशन है, सिर्फ एप्लीकेंट का डाटा मेंशन होता है। ई स्टैम्प ये वेंडर ही जारी कर सकता है, वेंडर इशू कर सकता है। जो लाइसेंस होल्डर है तो उसको एक अकाउंट जारी किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, उस अकाउंट के ज़रिए वो स्टैम्प पेपर इशू करेगा। एक स्टैम्प पेपर पर उसे तकरीबन 5 से 7 मिनट दरकार हैं। पहले कंप्यूटर में एंट्री करेगा, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री करेगा, फिर जाकर वो देगा। अगर वही पुराना मेथड जो है, पुराना तरीक़ाकार जो मैनुअल स्टैम्प पेपर का था, वही कर दें ज़्यादा बेहतर है।